देखिए गाइस, जब बात आती है ऐसी हैबिट्स की जो आपकी लाइफ को इंप्रूव करता है, आपको अट्रैक्टिव बनाता है, ना ही सिर्फ दूसरों की नजर में बल्कि अपनी भी नजर में भी ना, तो देखिए मेरे भाई, लोग उन हैबिट्स में ना कई बार कंसिस्टेंट नहीं रह पाते बिकॉज उनको ऐसा लगने लगता है कि अट्रैक्टिव बनने के लिए ना हमें बहुत डिफिकल्ट हैबिट्स को अपनाने की जरूरत है। फॉर एग्जाम्पल, सुबह 4 बजे उठना, कोल्ड शावर्स लेना, 2 घंटे के मॉर्निंग रूटीन, जिस वजह से मेरे भाई बहुत सारे लोग इन हैबिट्स को ना शुरू तो करते हैं, लेकिन जस्ट बिकॉज ये हैबिट्स इतनी एक्सट्रीम होती हैं, इतनी अनसस्टेनेबल होती हैं कि लोग इन्हें लंबे अरसे तक फॉलो ही नहीं कर पाते। सुनने में तो इनके रिजल्ट्स प्रॉमिसिंग लगते हैं, लेकिन जब बात आती है इफेक्टिवनेस की, सस्टेनेबिलिटी की, कंसिस्टेंसी की, तो वहां पे फेल हो जाते हैं, जिस वजह से आगे से पॉजिटिव चीजें करने का भी मन नहीं होता और अपना कॉन्फिडेंस भी कम हो जाता है। और इसीलिए आज इस वीडियो में ना मेरे भाई, मैं आपको ऐसी 6 हैबिट्स बताऊंगा जो करने में भी बहुत ईजी है, इफेक्टिव है, सस्टेनेबल भी है, जिनको आप आराम से फॉलो भी कर पाते हो एंड एक्चुअल में आपकी अट्रैक्टिवनेस को बढ़ा भी देती है। और ये इतनी इजी है कि इसे कोई भी कर सकता है और खाली 30 डेज अगर इस चीज को किसी आदमी ने ढंग से फॉलो कर लिया, उस आदमी की ओवरऑल जो प्रेजेंस है, जो उसका कॉन्फिडेंस है एंड डेफिनेटली उसकी जो ओवरऑल अट्रैक्टिवनेस है ना मेरे भाई, वो चीजें दिख के आएंगी। और अब हमारी आ जाती है सबसे पहली हैबिट जो आपको बहुत कम समय में एक्सट्रीमली अट्रैक्टिव बना सकती है, दैट इज एडिंग अ सिग्नेचर सेंट। आप लोगों ने अक्सर केवल ऐसा सुना होगा कि परफ्यूम लगा लो, बढ़िया खुशबू आएगी, लेकिन मेरे दोस्त रियल लाइफ में इसका बेनिफिट इस चीज से कई गुना ज्यादा है। बिकॉज एक अच्छा फ्रेग्रेंस यूज करना आप अपने बारे में कैसा महसूस करते हो ना, उस चीज को यूं इंप्रूव कर सकता है। और जब बात आती है एक सिग्नेचर सेंट की, तो मेरे दोस्त सिग्नेचर सेंट आपकी एक ऐसी फ्रेग्रेंस होती है जो आप कंसिस्टेंटली यूज करते हैं, जिस वजह से आपके आसपास के लोग उस खुशबू को आपकी पर्सनालिटी का हिस्सा मानने लगते हैं, उस खुशबू से आपको एसोसिएट करने लगते हैं, और उस परफ्यूम की सेंट प्रोफाइल से उनको जो फील होता है ना, वही सेम चीज आपके प्रति फील करने लगते हैं। और जब आप एक परफ्यूम को कंसिस्टेंटली यूज करते हैं ना, और जब वो फ्रेग्रेंस आपकी आइडेंटिटी बन जाती है, तब मेरे दोस्त आपका उस फ्रेग्रेंस को रिपीट करना लोगों के माइंड में आपका एक रिकॉग्निशन और एक रिलायबिलिटी बिल्ड कर देता है। बिकॉज रिलायबिलिटी ट्रस्ट कंसिस्टेंसी से डेवलप होता है, और एक फ्रेग्रेंस को कंसिस्टेंटली यूज करना इस चीज को एम्पावर करता है। जस्ट लाइक आपकी आवाज, आपका स्टाइल, आपका पोस्चर, ठीक उसी तरह से आपसे आने वाली खुशबू आपकी पर्सनालिटी का एक अट्रैक्टिव हिस्सा बन सकती है। और जब मैं बात करता हूँ एक सिग्नेचर परफ्यूम की, तब मेरे दोस्त मैं काफी टाइम से ये द मैन कंपनी की तरफ से आने वाला होप परफ्यूम अपने सिग्नेचर सेंट की तरह काफी टाइम से यूज कर रहा हूं। बिकॉज इस परफ्यूम में ना वो सिग्नेचर सेंट वाली बात है, क्योंकि ये ना एक इजी एवरीडे टाइप की परफ्यूम है, जिसे आप लेजिट कभी भी कहीं भी यूज कर सकते हैं बिना ज्यादा सोचे। एंड पर्सनल लेवल पे बताऊं तो ये आपको कंटिन्यूअसली फ्रेश फील कराता रहता है, आपको कॉन्फिडेंट महसूस कराता है, और एक पॉजिटिव वाइब ना आपके माइंड में पूरा दिन बना के रखती है ये फ्रेग्रेंस। क्योंकि इसके अंदर जो एप्पल, जेरेनियम और मस्क के क्लीन नोट्स है ना भाई, वो इस परफ्यूम को वर्क, कॉलेज, दिन में कहीं बाहर जाना हो, उसके लिए बेस्ट काम करती है। और एक चीज मैं आपको बता दूं, ये जो फ्रेश एंड क्लीन परफ्यूम्स होती है ना, ये सामने वाले के माइंड में भी ना साइकोलॉजिकली क्लीन इज इक्वल टू सेफ मैन, ये वाली वाइब क्रिएट करता है। क्लीन इज इक्वल टू रिलायबल मैन, ये वाली वाइब क्रिएट करता है। और द मैन कंपनी का ये होप परफ्यूम केवल आपको अच्छा स्मेल नहीं कराता, बल्कि आपकी आइडेंटिटी को भी अपग्रेड करता है। और अगर आप इसे ट्राई करना चाहते हैं तो आप इसे द मैन कंपनी की वेबसाइट से परचेज कर सकते हैं। एंड द बेस्ट पार्ट इज ये आपको Amazon, फ्लिपकार्ट, मिंत्रा, सारे ही लीडिंग ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स में आराम से मिल जाएगी। इसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया है। मेक श्योर दैट यू चेक आउट द मैन कंपनी होप परफ्यूम। बिकॉज जब आप एक ऐसा सिग्नेचर सेंट अपने रूटीन में, अपनी हैबिट में ऐड करते हो, तो मेरे भाई आपका एक स्टैंडर्ड डेवलप होता है कि आई एम समबडी जो छोटी छोटी डिटेल्स में भी अटेंशन देता है। दूसरी चीज, फिक्स योर स्लीप एंड वेक अप टाइम। देखो भाई, मैं आपसे नहीं बोल रहा सुबह 5 बजे उठो, मैं आपसे नहीं बोल रहा सुबह 6 बजे उठो, मैं आपसे केवल इतना बोल रहा हूं मेरे भाई, आप 10 बजे उठते हो तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन बस अपना सोने का और अपना उठने का टाइम सेट कर लो। अगर 2 बजे सोते हो तो 2 बजे सोना शुरू करो और 10 बजे उठो। अगर 12 बजे सोते हो, 8 बजे उठते
सकते हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन एक ही टाइम पे सोना और एक ही टाइम पे उठना ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है। बिकॉज ये चीज ना आपके ओवरऑल बॉडी के रिदम को फिक्स करता है, जिससे आपकी जो पूरे दिन की एनर्जी होती है ना वो स्टेबलाइज होती है। आपकी बॉडी में एक ऐसी हार्मोनी डेवलप होती है जहां पे उसे पता चलता है कि ये आदमी इस समय उठता है, इस समय इसका ये रूटीन है, इस समय ये ऐसा काम करता है जहां पे इसे बहुत ज्यादा एनर्जी चाहिए। मेरे भाई आपकी बॉडी उस रिदम को समझ के आपकी परफॉर्मेंस को इंप्रूव करता है। और भाई ये तो है ही है, लेकिन अगर आप एक जिम जाने वाले शेर है ना मेरे दोस्त, आपकी मसल रिकवरी, जब आपकी बॉडी को पता होता है कि इतने बजे से इतने बजे ये आदमी सोएगा, तो मेरे भाई उसे उस रिकवरी स्टेट में आने के लिए ज्यादा वक्त नहीं लगता। अदरवाइज आप में से आधे से ज्यादा लोगों के सोने के टाइम पे आपकी बॉडी बाकी की चीजें कर रही है, आपके डाइजेशन पे ध्यान दे रही है, आप थके हुए हो तो आपकी थकान मिटा रही है, इंस्टेड ऑफ आपकी स्लीप में आपके ग्रोथ हार्मोन को रिलीज करने के, आपने जिम जाके जिन मसल्स को ब्रेक डाउन किया है उनको रिकवर करने में। और इस चीज का मेरी लाइफ में जो सबसे बड़ा इंपैक्ट रहा है दैट इज भाई इन चीजों की वजह से मेरा ब्रेन फॉग कम हुआ है, क्योंकि आपका माइंड प्रॉपरली टाइम पे रीसेट होता है। एंड ब्यूटी बेनिफिट्स तो है ही है, आपकी स्किन पहले से ज्यादा इंप्रूव लगती है, आपकी स्किन फ्रेशर दिखनी शुरू होती है। और एक चीज तो भाई मैं बिल्कुल भी निगलेक्ट नहीं कर सकता हूँ, इस चीज की वजह से आपका जो इमोशनल कंट्रोल इंप्रूव होता है ना अपने आप के ऊपर, वो चीज एक आइसबर्ग की तरह होती है। आपको लगता है बस इतना सा पॉजिटिव इफेक्ट है, लेकिन समुंदर के नीचे इतना बड़ा पॉजिटिव बेनिफिट है, और वो भी हफ्ते भर में। क्योंकि याद रखना, जो एक अट्रैक्टिव आदमी होता है ना, उसकी लाइफ का एक रिदम होता है, उसके अंदर एक डिसिप्लिन होता है, वो किसी भी समय सोता और किसी भी समय उठता नहीं है, क्योंकि उनका लाइफस्टाइल कभी भी केओटिक नहीं होता, उथल पुथल नहीं होता। ठीक है, अब हम आ जाते हैं अपने थर्ड पॉइंट पे, फिक्स योर ग्रूमिंग एंड स्किन केयर रूटीन। भाई देखो, ग्रूमिंग मेरे हिसाब से ना एक ऐसी प्रेयर की तरह होती है, जैसे मान लो कि प्रेयर का अल्टीमेट मोटिव भगवान से कुछ मांगना नहीं है, लेकिन उसका अल्टीमेट मोटिव है कि जो आदमी प्रे कर रहा है ना उसके कैरेक्टर को रिफाइन करना। और मेरे हिसाब से ठीक इसी तरह से ग्रूमिंग मतलब अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को एक्सरसाइज करना, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को इंप्रूव करना, अपने कैरेक्टर को रिफाइन करना और डिसिप्लिन को बिल्ड करना। क्योंकि ग्रूमिंग, स्किन केयर ये एक ऐसे डेली सिस्टम्स होते हैं जो आपकी सेल्फ इमेज बिल्ड करता है। जो चीज आप लोगों के सामने एक्ट कैसे करते हैं, बात कैसे करते हैं, अपने आप को प्रेजेंट कैसे करते हैं, उन चीजों में आपको समय के साथ अट्रैक्टिव बनाता चला जाता है फ्रॉम द डे वन। इसीलिए ऑलवेज मेंटेन अ क्लीन हेयर कट जो आपकी पर्सनालिटी पे सूट करे। अपनी बियर्ड को इंटेंशनली सेट रखें, जैसी भी आपको पसंद हो, लॉन्ग, शॉर्ट, मीडियम, क्लीन शेव, आप जो भी करो, योर बियर्ड शुड लुक इंटेंशनल, कि हाँ भाई इस आदमी ने उसके ऊपर ध्यान दिया है। अपने क्लोथ्स को प्रॉपरली आयरन करो, बिकॉज जब आप अपने आप का ख्याल रोज रखते हो ना, तब आप अपने आप को याद दिला रहे हो दैट आई मैटर। एंड याद रखना, कॉन्फिडेंस मेंटेनेंस के साथ स्टार्ट होता है। तो भले ही आपका ग्रूमिंग, स्किन केयर रूटीन छोटा सा हो, कम स्टेप्स हो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन होना जरूरी है। इसके बाद आ जाता है हमारा फोर्थ स्टेप, विच इज इंक्रीज प्रोटीन एंड रिड्यूस कार्ब्स। या मैं बोलूं, आपकी डाइट में प्रोटीन की मात्रा पर्याप्त होनी बहुत जरूरी है। और ये एक अकेली हैबिट आपकी पूरी फिजिकल प्रेजेंस को चेंज कर सकती है। एंड प्रोटीन इज लाइक मैजिक, बिकॉज प्रोटीन जब आप कार्ब्स के साथ कंज्यूम करते हैं ना अच्छी मात्रा में, तो मेरे दोस्त आप अपने आप जरूरत से ज्यादा कार्ब्स नहीं कंज्यूम करते हैं, जिस वजह से फालतू की कैलोरीज आपकी डाइट में ऐड नहीं होती। एंड डेफिनेटली आपकी मसल ग्रोथ इंप्रूव होगी, आपके ब्लड शुगर लेवल्स स्टेबलाइज होंगे, जिस वजह से बॉडी में इन्फ्लेमेशन नहीं होगी। एंड द बेस्ट पार्ट, अपार्ट फ्रॉम योर बॉडी, मेरे भाई ये चीज ना मेंटली आपके थॉट्स को और आपको शार्प रखती है। आपको मेंटल फॉग नहीं होता, आप ढंग से सोच पाते हो और काम कर पाते हो। एंड फॉर श्योर आपकी हार्मोनल हेल्थ बैलेंस्ड रहती है, खास करके उस जनरेशन में जहां पे सिडेंटरी लाइफस्टाइल थोड़ा ज्यादा है, फिजिकल एक्टिविटी कम है। सो याद रखना, हायर प्रोटीन्स प्लस कंट्रोल्ड कार्ब्स इज इक्वल टू लीनर बॉडी, शार्पर फेस एंड बेटर एनर्जी स्टेबिलिटी। एंड दीज थिंग्स ऑटोमेटिकली आपकी फिजिकल अपीयरेंस को अपने आप अट्रैक्टिव बना देता है। इजी था अभी तक जो भी बताया, मुझे लगता है कंप्लीटली वेरी इजी टू फॉलो है, विदाउट मेंटल फ्रिक्शन के। और ये ऐसी चीजें हैं जो आप लाइफ लॉन्ग फॉलो कर सकते हैं, बिना इन चीजों से पीछे हटे, इन चीजों को अपनी लाइफ का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बना के। इसके बाद हम आ जाते हैं सबसे क्रूशियल पॉइंट, हमारा फिफ्थ पॉइंट, कंट्रोल योर स्क्रीन टाइम एंड मेंटेन डिजिटल डिसिप्लिन। मोस्ट अंडररेटेड हैबिट जो आपकी अट्रैक्टिवनेस में 4 चांद लगा सकती है। बिकॉज अगर आप अपने स्क्रीन टाइम को कंट्रोल नहीं रखोगे, अगर आप अपना डिजिटल डिसिप्लिन को बरकरार नहीं रखोगे, कुछ भी देखोगे, जो दिखेगा वो देखोगे, तो मेरे दोस्त आपके डोपामीन रिसेप्टर्स जो आपको पॉजिटिव
प्रोडक्टिव और जरूरी काम करने के लिए मोटिवेट करता है, वो सारे डोपामीन रिसेप्टर्स आपके फ्राई हो जाएंगे और बिल्कुल मोटिवेशन नहीं रहेगी, बिकॉज आपका अटेंशन स्पैन समय के साथ धीरे धीरे कम होता जाएगा, तो आपका फोकस भी उसी तरह से गिरेगा एंड आपको अपने इमोशनल कंट्रोल से बाहर निकाल के बहुत ज्यादा रिएक्टिव बना सकता है। इसीलिए इस चीज का कॉन्शियसली ध्यान रखना शुरू करो कि आप क्या देख रहे हो, क्या सुन रहे हो और आपके एल्गोरिदम में क्या आ रहा है। अगर बाय एनी चांस मैं नोटिस करता हूं कि कोई लो वैल्यू या कोई ऐसी चीज आ रही है जो बिल्कुल भी मुझे वैल्यू नहीं प्रोवाइड कर रहा है, सीधा नॉट इंटरेस्टेड। क्योंकि मेरे भाई आपका दिमाग वही बन जाता है जो आप उसे कंसिस्टेंटली फीड करते हो, उसे दिखाते हो, उसे सुनाते हो। इसीलिए डिजिटल डिसिप्लिन एंड कंट्रोल्ड स्क्रीन टाइम, इस चीज का अगर आप पालन करोगे तो आप अपने फोकस में इंप्रूवमेंट देखोगे, अपने चीजों को करने में मोटिवेशन इंप्रूव देखोगे, अपनी लाइफ में फोकस्ड रहोगे और अपनी लाइफ को ग्रेटफुली जियोगे। अदरवाइज हमेशा के लिए कंप्लेनिंग बन जाओगे और आपका मूड हमेशा खराब रहेगा, जो चीज आपको ऑटोमेटिकली अनअट्रैक्टिव बना देती है। क्योंकि अट्रैक्टिव आदमी अपना अटेंशन कहां देना है ना, इस चीज को बहुत अच्छे से कंट्रोल करता है, जिस वजह से वो लोगों को अट्रैक्टिव लगता है। और अब हम आ जाते हैं लास्ट, जो शायद आपने पहले भी सुना होगा लेकिन आप भूल जाते हैं, दैट इज योर पोस्चर चेक एंड स्पीच कैलिब्रेशन। मैं आज भी जब अपने घर से बाहर निकलता हूं, सुनने में शायद थोड़ा फनी लगेगा, लेकिन मैं एक छोटा सा पोस्चर चेक, जैसे घर से निकलते वक्त आप एक सेकंड कई बार सोचते हैं ना कहीं मैं कुछ भूल तो नहीं रहा, ठीक उसी तरह से मैं सोचता हूं, इज माई बॉडी लैंग्वेज एग्जैक्टली जैसा उसे होना चाहिए, इज माई वॉइस एग्जैक्टली जैसी उसे होना चाहिए, शोल्डर्स बैक, चेस्ट ओपन एंड चिन न्यूट्रल, ऐसी नहीं ऐसी। बिकॉज ना मैं आपको एक चीज बताता हूँ, गुड पोस्चर केवल सामने वाले को आपकी अट्रैक्टिवनेस और आपका कॉन्फिडेंस का सिग्नल नहीं देता, लेकिन अपने खुद का पोस्चर आपकी स्टेट ऑफ माइंड को आपके लिए डिसाइड करने के लिए आसान बनाता है। अपने पोस्चर को करेक्ट करना एक अपने आप आपका दिया एक कॉन्शियस न्यूरोलॉजिकल सिग्नल होता है, जहां पे आप खुद को याद दिला रहे हो आई एम कॉन्फिडेंट एंड आई एम द बॉस। क्योंकि ये बात कभी भी निग्लेक्ट मत करना कि आपकी बॉडी लैंग्वेज, आपकी इंटरनल केमिस्ट्री और आपका माइंडसेट, इन दोनों पे डायरेक्टली इंपैक्ट क्रिएट करती है। मेरा मूड भी खराब होता है और अगर मैं अपना पोस्चर सही कर लेता हूँ ना, माई मूड हैज ऑफन इम्प्रूव्ड। मुझे कहीं लो कॉन्फिडेंट फील होता है, अपने बॉडी लैंग्वेज को रिवाइज किया एंड आई एम कॉन्फिडेंट इंस्टेंटली। और एक चीज का बहुत अच्छे से ध्यान रखना, जब आप बात करते हो अपनी पिच को कंट्रोल करो। पिच मतलब समझते हो, फ्रीक्वेंसी। हाई फ्रीक्वेंसी मतलब पतली आवाज, लो फ्रीक्वेंसी मतलब गहरी आवाज, लेकिन हमें इस चीज को बीच में रखना है। आप डीप वॉइस में भी जा सकते हो अगर आप एक अथॉरिटेटिव पोजीशन पे हो, लेकिन जब आप कंट्रोल्ड पिच में बात करोगे तो लोग आपकी बात को सीरियसली लेंगे। दूसरी चीज, अपनी बोलने की स्पीड को भी कंट्रोल्ड रखो, ना बहुत ज्यादा धीरे ना बहुत ज्यादा तेज, इट शुड बी कंट्रोल्ड। बिकॉज जब आप जल्दी जल्दी बोलोगे, हाई फ्रीक्वेंसी में पतली आवाज में बोलोगे, समझ में आता है दैट यू आर एन एंग्शियस पर्सन। इसीलिए अपनी टोनालिटी, बोलने के तरीके को कैलिब्रेट करो, अपने आप को ऑब्जर्व करो कि आप बात कैसे कर रहे हो और उसे इंप्रूव करो। एंड फॉर श्योर जिस कॉन्टेक्स्ट में आप हो, जिस सिचुएशन में आप हो, जिस इंसान के आप साथ हो, उसके हिसाब से कैलिब्रेट करना उससे भी बेटर है। एंड आई होप कि भाई, अगर मैंने आपको बोला था कि मैं आपको 6 ऐसी हैबिट्स बताऊंगा जो करने में बहुत ईजी होंगी और उनका इम्पैक्ट लेकिन जबरदस्त होगा, तो मैं उम्मीद करता हूं कि मैं ये काम कर पाया हूं और इससे आप लोगों को हेल्प मिली होगी। और इन चीजों को आपको केवल 30 डेज रेगुलरली करना है और फिर आप देखिए आपकी एनर्जी कैसे चेंज होती है, आपका कॉन्फिडेंस कैसे स्टेबलाइज होता है, आपका ऑरा किस तरह से अपग्रेड होगा और आपको समझ में आएगा कि अट्रैक्शन इज नॉट बाय लक और मैजिक, इट्स डिसिप्लिन प्लस मेंटेनेंस। इसीलिए आज से ही इन चीजों को करना स्टार्ट करिए एंड मेक श्योर दैट यू चेक आउट The Man Company Hope as your signature scent. इसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है, just reminding you in case. So I'll see you all in my next another video. I love you all. Bye.